वन्दे गुरुनीशभक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांस्तचक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् अज्ञाननिरतिरुपैते यया विशोषं भक्ते परापि भजते परिपोषमुचे तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममाप्यजस्रं सद्गुणभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः त्रयोविंशः श्लोकः। ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधः स्मृतः। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः तस्मादोमित्युदाहृतो यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओम तत्सत् इति त्रिविधः ब्रह्मणा निर्देशः स्मृतः। इसका तात्पर्य ये है, अब भगवान कहने लगे अर्जुन से कि तीन प्रकार के ब्रह्म का निर्देशक नाम शास्त्र में है, जो नाम ब्रह्म को निर्देश करते हैं। कौन कौन नाम निर्देश करता है? ओम तत् सत, तेना उसके द्वारा, उसी नामों से पूरा पूर्व समय में ब्राह्मणा अर्थात ब्राह्मण लोग वेदाः च और वेद समूह यज्ञ च एवं यह यज्ञ समूह का विहिता विधान हुआ है। तस्मात् अतः इसलिए ओम इति ओम ये नाम उच्चारण कर ब्रह्मवादी नाम ब्रह्मवादी गण के द्वारा विधानतः शास्त्रानुसार ब्रह्मवादी लोग यो यज्ञ दान तपः क्रिया निरंतर सर्वदा ही प्रवर्तित होते हैं। ब्रह्मवादी जो होते हैं उनके यज्ञ दान तप और क्रिया आदि जो कुछ कर्मादि करते हैं, ये सभी ओम शब्द व्यवहार पूर्वक अनुष्ठित होता है। ये थोड़ा समझने की बात है इसमें, क्योंकि अभी जो प्रसंग आए हैं इसमें थोड़ा कोई किसी के मन में भ्रम हो जाता है, समझने में नहीं समझ पाते, कठिन लगता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, सुनो बात। पहले बात तो ये समझो कि यहाँ भगवान कहते हैं तीन नाम वेदों में ब्रह्म का निर्देशक, ब्रह्म का निर्देश करने वाले हैं। निर्देश करने वाले क्यों हैं? कि ये डायरेक्ट नाम नहीं है, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जो ब्रह्म सगुण साकार रूप में जो गोविंद अच्युत आदि जो नाम है नित्य, ये मुख्य नाम है। परंतु ओम तत्सत ये कुछ हद तक गौण नाम में आती है, गौण नाम में आता है ये। इसका आगे और स्पष्ट बोलेंगे। परंतु वेदों में परोक्षवाद वेदोयं बालानाम अनुशासनम, वेद में परोक्षवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया है। सीधा सीधी नहीं बोलते, परोक्ष में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तीन प्रकार ब्रह्म निर्देशक नाम भगवान कृष्ण कहते हैं शास्त्र में कहा गया। इसलिए कोई भी ब्रह्मवादीगण जो ब्रह्म को जानने वाले या वेद को जानने वाले, ब्रह्म शब्द से वेद को भी कहा जाता है, जो वेद को जानने वाले यज्ञ दान तपः और जितने सारे क्रियाकर्म करते हैं, उससे पहले ब्रह्म का उद्देश्य करके ओम शब्द और ओमकार का प्रयोग करते हैं। कोई भी
कर्म यज्ञ दान तप आदि करने से ओमकार का प्रयोग अवश्य करते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी इनका तात्पर्य समझा रहे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं जो कृष्ण का ये कहने का अभिप्राय है कि तात्पर्य क्या है, आप सुनो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तपस्या तप करना, यज्ञ करना, दान करना, भोजन करना, ये सभी सात्विकी, राजसी और तामसी भेद से 3 प्रकार के होते हैं। ये तो पहले बोल दिया भगवान। अब सगुण अवस्था में जीव जब तक 3 गुणों के अधीन है, त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं किया, तब तक तो सगुण है। तो सगुण अवस्था में जीव ये सब के अनुष्ठान में जो श्रद्धा रहते हैं, वो श्रद्धा भी उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार ही है। बताया ना, श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। ये श्रद्धा भी गुणानुसार, क्योंकि जीव जब तक गुण के अधीन है, गुणमय संसार में बद्ध है, तब तक उसकी श्रद्धा भी उसी के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। परंतु होने पर भी वो सगुण है। वो जो तपस्या, यज्ञ, दान और भोजन के अनुष्ठान में जो श्रद्धा रहते हैं, वो श्रद्धा भले ही उत्तम, मध्यम, अधम अर्थात सात्विकी, राजसी, तामसी श्रद्धा हो, परंतु ऐसा होने पर भी वो श्रद्धा सगुणित है। सगुण श्रद्धा ही है ना, निर्गुण अवस्था में तो नहीं गया। जीव अपने स्वरूप में स्थित तो नहीं हुआ। जीव अब जिस स्थिति में है उसी में 3 गुणों के प्रभाव से जो गुण उसके अंदर ज़्यादा प्रभाव डाला है, उसी हिसाब से ये सब श्रद्धापूर्वक कर्म करते हैं। और तो सगुण है और अकिंचित कार है, अर्थात तुच्छ है, ज़्यादा महत्व नहीं रहते सब में। सगुण अवस्था में जीव करते हैं कर्म, करना भी चाहिए, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करना भी चाहिए, परंतु पारमार्थिक विचार में इसका ज़्यादा मूल्य नहीं होता है। व्यावहारिक विचार में कुछ चित्त शुद्धि आदि व्यापार में इनका तो प्रयोग है, परोक्ष रूप से परमार्थ में सहायता करने वाले हैं, परंतु अकिंचित कर है, ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता सीधी भाषा में। और निर्गुणा श्रद्धा अर्थात भक्ति का उद्देश्य कर श्रद्धा के साथ जब वो सारे कर्म किया जाता है, तब वो सत्व संशुद्धि रूप अभय प्राप्ति के लिए उपयोगी बन जाता है। अभी तक निर्गुण बना नहीं है जीव, मानो कोई सगुणी है, परंतु वो चाहते हैं मैं त्रिगुण संसार के माया का अतिक्रम कर भगवान के नित्य सेवा में नियुक्त हो जाऊं, अपने असली स्वरूप में स्थित होकर। इस प्रकार श्रद्धा के साथ ये श्रद्धा होते हैं निर्गुणा श्रद्धा। जीव निर्गुण नहीं हुआ, समझना। जो अनुष्ठान कर रहे, जिसके अंदर श्रद्धा है, वह भी त्रिगुण के अंदर ही प्रभाव में है, परंतु उनकी जो श्रद्धा है वो निर्गुणा श्रद्धा जब तब कहा जाएगा जब वो श्रद्धा भक्ति का उद्देश्य नहीं करते हैं, निर्गुणा भक्ति को। और निर्गुण भक्ति का उद्देश्य करके अगर वो सारे कर्म करे, अर्थात यज्ञ, तपस्या, दान और आहार, भोजन, ये अगर कोई करे, तब वो क्या होगा, वो उनके सत्व संशुद्ध कर देंगे। तो सत्व संशुद्धि दैवी गुण है, अभय है, सत्व संशुद्धि रूप अभय बताते हैं। तो क्या होगा, वो संसार के बीच में रहते हुए भी उनके जो चित्त शुद्धि हो जाएगा, और चित्त शुद्धि होने पर, सत्व संशुद्धि होने पर वो आगे भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई बात? शास्त्र में सर्वत्र देखा जाए तो जितने सारे कर्म अनुष्ठान करने की आदेश किया गया है वेद शास्त्र में, सबका उद्देश्य वही है कि परा श्रद्धा के साथ, परा मतलब श्रेष्ठ, अपराकृत, निर्गुण श्रद्धा के साथ कर्म करने की उपदेश शास्त्र में दिखा जाता है, सर्वत्र दिखा जाता है। लेकिन जीव कर नहीं क्यों पाते हैं, ये बात समझना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं भक्ति का उद्देश्य करके ये करना चाहिए, जो भक्ति कोई कामना विहीन और निष्काम भक्ति हो, परा श्रद्धा के साथ कर्म करना चाहिए। परया श्रद्धया तत्तं तपस्त त्रिविधं नारी अफलाकांक्षी भी यज्ञ ही,
सात्विकं परिचक्षति इत्यादि इत्यादि जो सारी बात है, क्यों नहीं कर पाते हैं जीव? कार्य इसलिए नहीं पाते हैं कि उसके अंदर भोग वासना, त्रिगुणमय जगत के प्रभाव से जब भोग वासना बहुत प्रबल होते हैं, वो अगर भगवान की पूजा भी करेंगे, कृष्ण पूजा भी करेंगे, कृष्ण नाम भी करेंगे, अंदर में उनके वो भोग प्रवृत्ति वाले उद्देश्य रह जाएगा। समझ में नहीं आ पा रहे? शास्त्र तो उद्देश्य कर रहे, लेकिन जीव का जो जन्म जन्म का संस्कार है, जो देहारंभक काल में जो गुण का प्रभाव उनके अंदर है पूर्व अदृष्ट अनुसार, वो तो अभी उनके अंदर है ना सगुण अवस्था में। तो प्रायः जीव जब ये सारे कर्म करते हैं निर्गुण श्रद्धा के साथ, अर्थात परा श्रद्धा के साथ नहीं कर पाते हैं भक्ति उद्देश्य करके। प्रायः सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा के साथ ये यज्ञ, दान, तप, आहार आदि करते हैं। स्पष्ट है? तो शास्त्र तो कहते हैं, शास्त्र वेद शास्त्र चाहते हैं सभी जाके भगवत प्राप्ति के लिए उपयोगी बने इस कर्मों के द्वारा। ये कर्म भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति के उपयोगी तरह कुछ जो अनुकूलता उस जीव के अंदर संचरित कर देंगे, जैसे सत्व संशुद्धि, अभय, ये होने से भगवत प्राप्ति आसानी हो जाता है। तो शास्त्र में ओम, ओंकार, तत् और सत, ये तीनों ब्रह्म निर्देशक व्यवस्था दिखा जाता है। तीनों ब्रह्म निर्देश करने वाली व्यवस्था दिखा जाती है। उसी ब्रह्म निर्देश के साथ ब्राह्मण, वेद और सारे यज्ञ समूह विहित हुआ है, करने की बात बताए गए हैं। उसी ब्रह्म निर्देश के साथ करना चाहिए। शास्त्र विधि त्याग करके, शास्त्र विधि छोड़ के जो श्रद्धा होते हैं, जो श्रद्धा अवलंबन करोगे वो स्वगुणा, अब्रह्म निर्देशिका और कामोफलदायी का होगा। बताया ना, यह शास्त्र विधि मुश्री वर्तन्ते कामचारता। शास्त्र विधि परित्याग पूर्वक कोई कोई श्रद्धा अवलंबन करे, पहली अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, ये अध्याय के प्रारंभ में है ना, जो शास्त्र विधि नहीं मानता है लेकिन श्रद्धा सहकर से करते हैं, उनकी क्या होगा? सात्विक, रजसी, तमसी। तो यहाँ तो अभी जो है यह अध्याय संपूर्णता की ओर जा रही है। तंततः गत्वा यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं, उनका तात्पर्य ये है कि शास्त्र विधि त्याग करके, शास्त्र विधि का त्याग देकर जो श्रद्धा अवलंबन किया जाता है, जो अर्जुन ने प्रश्न किया, जो शास्त्र विधि मुश्रीय यजन्ते श्रद्धयान्विता, वह सगुणा होगा, अर्थात तीनों गुण के अधीन हो गई वो श्रद्धा। वो श्रद्धा अब्रह्म निर्देशिका, अर्थात ब्रह्म का निर्देश नहीं करेगी, वो श्रद्धा अब्रह्म निर्देश करेगी, अर्थात जो ब्रह्म नहीं है उसकी ओर जीव को निर्देश करेंगे, उद्देश्य करेंगे, उसकी ओर ले जाएंगे। श्रद्धा स्त्रीलिंग है, इसलिए श्रद्धा ले जाएगी और काम फल देने वाली बनेगी। काम फल देने वाली मैंने बताया ना, कोई तामसी विचार से शास्त्र वास्त्र छोड़ के ऐसी मन मर्जी से कुछ तंत्र मंत्र इधर उधर करते रहते हैं, कुछ आदमी का उससे कुछ काम फल मिल भी जाता है, परंतु ब्रह्म निर्देशिका नहीं है, नित्य फल स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने वाले नहीं है, सत्य संशुद्धि नहीं हो पाएगी उसी श्रद्धा के द्वारा, अथवा वो जो सगुणा रहेगी, निर्गुण नहीं हो पाएगी। अतः इसलिए पराश्रद्धा के व्यवस्था ही शास्त्रों का विधान है। वेद शास्त्र में जितने सारे विधान दिए गए दिखा जाता है, जो विधि वेद शास्त्र बताए हैं जीवों के लिए, जीव कौन जीव के लिए? जो संसार के जीव है, संसारी जीवों के लिए जितने सारे विधि बताए हैं वो सब का उद्देश्य क्या है, विधि का क्या है? न पराश्रद्धा अर्थात निर्गुणा श्रद्धा अथवा भक्ति निर्देश करने वाली श्रद्धा को विधान करना, जैसे उस कर्म के द्वारा जीव भक्ति को उद्देश्य करके भक्ति की ओर आगे बढ़ सके, इसी उद्देश्य से शास्त्र विधान दिया गया। तुम्हारा अब भगवान अर्जुन से कहना चाहता है, तुम जो शास्त्र और श्रद्धा के बारे में तुम्हारे जो संशय है
जिसके कारण से अर्जुन ने प्रश्न किया, जो शास्त्र विधि त्याग करके श्रद्धा के साथ भजन करते हैं उसका क्या होगा, है ना। तो तुम्हारा जो शास्त्र और श्रद्धा के बारे में जो संशय है वो केवल मात्र अविवेक के कारण है। विवेक उदित होने पर इस प्रकार संशय किसी के अंदर नहीं रहेगी, नहीं रहेगा। स्पष्ट हुआ है बात। इसलिए इसी कारण ब्रह्मवादीगण सर्वदा ही ब्रह्म का उद्देश्य करके ओंकार शब्द व्यवहार कर, ओंकार शब्द का प्रयोग कर सभी शास्त्र विधान अनुसार यज्ञ दान तपः और क्रिया अनुष्ठान करते रहते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य देखो। तदेव यज्ञ तपो दानानां त्रैविध्य कथनेन सात्विकानां तेषामुपादेयत्वं राजसादीनां हेयत्वं च दर्शितम्। तदेव यज्ञ तप दान आदि का तीन प्रकार त्रिविध प्रकार कहने के द्वारा, त्रिविध प्रकार वर्णन के द्वारा सात्विकानां तेषाम उपादेयत्वम, अर्थात यज्ञ तप दान अगर सात्विक हो तो उपादेय होते हैं। उपादेय मतलब आस्वादनीय और हितकारी, दोनों अर्थ होता है उपादेय का, उपादेय होते हैं। और राजसादीनां हेयत्वंच, उपादेय का जो विपरीत शब्द है हेय, हेय उपादेय, समझे। और राजस तामस आदि जो दान है, यज्ञ है, तप है, ये हेय है, निंदित है, उपादेय नहीं है। ये दिखाया गया दर्शितम। भाष्य को देखो, भाष्य देखने से समझ में आएगा। तदेव यज्ञ तप दानानां, तदेव वहाँ पर निश्चित रूप से यज्ञ तप दान का तीन प्रकार कहने के द्वारा, तीन प्रकार वर्णन के द्वारा सात्विक रूप से करने से उसको उपादेयत्व बताया गया, और राजस तामस भाव से यज्ञ तप दान करने से उनका हेयत्व दिखाया गया। अतः सात्विकाधिकारिणां यज्ञादीनि विष्णुनाम पूर्वकानि एव भवन्ति इति उच्यते। अब ये जो ओम इति 23 श्लोक में जो भगवान ने जो प्रसंग कह रहे, वो किस लिए कह रहे? कोई सात्विक अधिकारी जो है, जिनके अंदर सत्व गुण है, सात्विक की श्रद्धा है, क्योंकि त्रिगुण के अधीन है, परंतु सात्विकी तो राजस तमस से अच्छा है ना। तो सात्विक अधिकारिणां यज्ञादीनि, अतः यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ आदि कर्म विष्णु नाम पूर्वकानि एव भवन्ति, विष्णु नाम उच्चारण के द्वारा ही, विष्णु नाम उच्चारण पूर्वक ही किया जाता है, अनुष्ठित होती है। इति उच्यते, ये कह रहे ओम इति। ओम इत्यादिक त्रिविध ब्रह्मण विष्णु निर्देश नामधेयं शिष्टे ही स्मृतः। ये जो ओमकार है, और बाकी होम आदि मतलब ओम, ओमकार, तत् और सत, ये जो तीन प्रकार ब्रह्म का, ब्रह्म यहाँ कौन है? विष्णु भगवान ही ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो विष्णु नाम, विष्णु निर्देश नामधेयं, निर्देश ब्रह्मण, ब्रह्मण मतलब विष्णु, विष्णु के उद्देश्य कर, विष्णु का उद्देश्य कर ये ओम तत् सत आदि तीन प्रकार नाम ध्येय शिष्टे ही स्मृत, अर्थात सदाचारी व्यक्तिगण, वेदविद व्यक्तिगण जो वेद को जानने वाले हैं, वो इसी को ही मानते हैं। ओम इत्येतत् ब्रह्मण नेदिष्टं नाम इति श्रुते है, ये ऋग्वेद का यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, प्रमाण दे रहे हैं। कहने से तो नहीं होगा, आप कह दोगे जी हाँ विष्णु का ओम मतलब विष्णु है, भगवान विष्णु है, तो प्रमाण देने बिना तो भाष्य प्रमाणित नहीं होंगे ना। इसलिए प्रमाण दे रहे ऋग्वेद से, ओम इत्येतत् ब्रह्मण नेदिष्टं नाम इति श्रुते, ओम इति एकं नाम।
तो एक नाम का तो प्रमाण हो गया वेद से कि इति ब्राह्मण निर्दिष्टं नाम, ब्राह्मण का उद्देश्य करके जो नाम है वो ओमकार है, ब्रह्म का उद्देश्य करके। तो ओम एक नाम हो गया वेद प्रमाण से। तत्त्वमसि, ये जो सामवेद का जो छंद के उपनिषद का वचन है, इसी में तद इति द्वितीय नाम, तत् तमसि। तो तत् कौन है? ब्रह्म के बारे में बताया गया। व्याख्यान चाहे कोई कुछ करे, लेकिन यह तद वस्तु तो ब्रह्म वस्तु के ही बताया गया ना। तो तद इति द्वितीय नाम, सत एव सौम्य इदमग्र आसीत, ये भी उपनिषद के वचन है, वेदों का वचन है। तो सत एव आसीत, सत ही था। तो वो सत किस कौन था? ब्रह्म। इति श्रुते सद इति तृतीय नाम। पहले ओम तत्सत, तीनों हो गया ना। ये संधि होके सत, उसके आगे जब कोई वर्ण आएगा तो त द हो जाएगा, इसलिए भ्रम हो जाता है। जैसे तद द है, उपनिषद, एक्चुअली उपनिषद उपनिषद ये दोनों कहीं देखो ता, कहीं देखो द है। उससे कारण संधि प्रकार से ये जो ऐतर उपनिषद, वास्तव में उपनिषद है त, लेकिन जब पीछे कोई वर्ण आ जाता है त द हो जाता है, संधि प्रकरण है। पाणिनि का पढ़ोगे तो पता लगेगा, अभी बोलने से भी समझ नहीं पाओगे, इसको सूत्र है। ऐसा ही जो ये तत् तद द या त हो जाता है, ऐसे ही सत सद हो जाता है। ओम तत्सत, तो तीनों नाम हो गया प्रमाण। ओम इति एकं नाम, तद इति द्वितीय नाम, सद इति तृतीय नाम, उपलक्षणमिदम। ये उपलक्षण मैं बताया ना पहले, उपलक्षण क्या होता है? ये उपलक्षण है। उपलक्षण और भी बहुत नाम हैं, ये तीनों ही नहीं। उपलक्षण मतलब देवदत्त की जमीन कौन है? वो जो सारस बैठा है, देखो अब सारस जितने जगह में बैठे है उतने ही देवदत्त की जमीन नहीं है। सारस को उपलक्षण करके वो पूरा जहाँ मेड़ लगे हुए है पूरा देवदत्त की, सारस तो थोड़ी सी जगह में बैठे है, वो जो चिड़िया, इसे उपलक्षण, यहाँ सारस उपलक्षण हो गया। और वो जमीन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है, लक्षण नहीं है वो जमीन का, खेती का। वो तो अभी बैठेगा, उड़ जाएगा 10 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, तो क्या पता। तो ये इसे उपलक्षण कहा जाता है। तो ये जो ये तीनों नाम बताया गया यहाँ पर, भगवान जो तीनों नाम इसी उपलक्षण करके सभी नामों के बारे में बता रहा है। इसमें और भी इंक्लूडेड हो जाता है भगवान नाम। समझ में आई बात? तृतीय नाम उपलक्षणम इदम, विष्णुआदि नामनां तेन त्रिविधेन निर्देशेन। विष्णु आदि नामों का इस 3 प्रकार से निर्देश करने के द्वारा, ब्राह्मणा निर्देश के द्वारा, ब्राह्मणा वेदा यज्ञाश्च पूरा चतुर्मुखेन विहिता। पहले पूर्व काल में चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा ये तीनों का विधान किया गया विष्णु आदि नाम के द्वारा। विष्णु आदि नाम को ये 3 प्रकार से निर्देश किया गया, ओम तत् सत। ये प्रायः वेदों में ये तीनों नाम मिलते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये तीनों ही नाम है और कोई नाम नहीं है विष्णु का, ये उपलक्षण है। देवदत्त की जमीन कौन है? आप कहाँ तक नापते रहोगे? वही देखो सारस बैठा हुआ, वो देवदत्त की जमीन है, खेती है, उपलक्षण है। चतुर्मुखे न विहिता, तो किसने विधान किया है? चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने। प्रकटितास्तन महाप्रभावोऽयं निर्देशस्तत्पूर्वकाणां यज्ञादीनां न अंग वैगुण्यं तेन फल वैगुण्य च न इति। कहते हैं विहिता के मतलब होते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने इसका विधान किया, इन तीनों नाम को वेद में प्रकट किए हैं और इनका महाप्रभाव है। ये जो ओम तत्सत भगवान विष्णु का जो 3 नाम है, प्रकटिता तस्मान महाप्रभाव। महाप्रभाव क्या है?
न अयं निर्देश तत्पूर्वकाणां यज्ञादीनां नांग वैगुण्यम। अगर ओम तत्सत इस प्रकार की भगवान नाम निर्देश करके कोई यज्ञ आदि किया जाएगा तो उसका अंग वैगुण्य नहीं होगा, अंग हानि नहीं होगी, अर्थात यज्ञ संपूर्ण होगा। नाम के प्रभाव से कोई विगुणता रह जाए, कोई उसमें त्रुटि भी हो जाए तो त्रुटि दूर हो जाती है। तेना, और जब यज्ञ में कोई अंग वैगुण्य नहीं होगा, यज्ञांग में कोई त्रुटि नहीं होगी, तो फिर तेना तो फल वैगुण्य चना, तो फल में भी त्रुटि नहीं होगी, यज्ञ का फल मिलेगा। ये ब्रह्मा जी के द्वारा विधान किया गया, ये नाम के महाप्रभाव के कारण, और महाप्रभाव को प्रकटित किया है ब्रह्मा जी ने वेद शास्त्रों के द्वारा। ये अच्छी तरह से समझो, क्योंकि नहीं तो भ्रम हो जाएगा क्या ओम तत्सत क्या है, इसलिए चक्कर क्या है। ब्रह्मवादी नाम ब्रह्मवादी नाम ब्रह्म वेदवादी, ब्रह्मवादी मतलब वो अद्वैतवादी नहीं है। ब्रह्म मतलब वेद, वेद का भी एक नाम ब्रह्म है, ब्रह्मवादी नाम। श्री बलदेव विद्याभूषण जी अब 24 नंबर श्लोक जो है उनमें कहते हैं अस्माद एवं तस्माद ओम इत्रोदायत, इसलिए ये जैसा है इसलिए। क्यों ये जैसा है, मतलब क्रिया वैगुण्य भी नहीं होगा, अंग वैगुण्य भी नहीं होगे, और फल वैगुण्य भी नहीं होगा, इसलिए तस्माद ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते। यस्माद एवं तस्माद ओम इति निर्देशम उदाहृत्य उच्चार्य। ओम ये जो ब्रह्म निर्देशक नाम उच्चारण कर अनुष्ठिता ब्रह्मवादीनां सात्विकानां त्रैवर्णिकानां यज्ञादा क्रिया प्रवर्तन्ते। तो जो ब्रह्मवादी है, वेदवादी है, सात्विक व्यक्ति है, त्रिवर्ण के अंतर्गत है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रैवर्णिकानां, इन लोगों का यज्ञ आदि क्रिया, यज्ञ आदि के मतलब यज्ञ दान तप सब कुछ प्रवर्तन्ते प्रवर्तित होते हैं। तस्माद ओम इत्युदाहृत्य, ओम ये निर्देश ब्रह्म निर्देशक वाक्य प्रयोग करके अनुष्ठित जो ब्रह्मवादी का, सात्विक व्यक्ति का, त्रिवर्णों का जो अंतर्गत है उनके यज्ञ आदि क्रिया प्रवर्तित होते हैं। अंग वैकल्ये भी सांगतं भजन्ति इति, अर्थात अंग वैकल्य किसी अंग विकल होना, अंग विकल होना मतलब कोई किसी का हाथ ठीक नहीं है, किसी का पैर में कोई विकलता आ गया, ठीक से काम नहीं करता है, तो यज्ञ में भी ऐसे कोई अंग विकलता हो जाए, परंतु वो भी अंग विकलता का दूर करके यज्ञ के संपूर्णता देते हैं। सांगतं भजन्ति इति। तो ये दो श्लोक पहले समझा अच्छी तरह से। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यन्नभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः तदित्यन्याभिसन्धाय फलं यज्ञस्तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मोक्षकांक्षिभिः, जो मोक्ष कामना करने वाले, तत् इति अभिसंधाय, तत् ये शब्द का उच्चारण करके, फलं अनभिसंधाय, फल कामना नहीं करके, अर्थात निष्काम भाव से, विविधा यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रिया च क्रियन्ते, विभिन्न प्रकार के यज्ञ तप कार्य दान कार्य आदि अनुष्ठित होते हैं। तो मोक्षकामिका के द्वारा जो मोक्ष चाहते हैं, धर्म अर्थ काम नहीं चाहते,
चतुर्वर्ग है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो मोक्ष कामना करने वाले इस जड़ बंध से मुक्ति लाभ करने के लिए, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी व्याख्यान करते हैं, इस संसार बंधन से मुक्ति लाभ करने के लिए अतत वस्तु के अतीत जो तद वस्तु, दोनों बात है, अतत और तत्। तद वस्तु होता है कौन? ब्रह्म वस्तु। और जो ब्रह्म वस्तु नहीं है वो सब अतत। तो अतत निरसन करके तद वस्तु का प्राप्ति करना होता है। तो अतत वस्तु के अतीत जो तद वस्तु है उनके प्रति उद्देश्य कर, उनके प्रति लक्ष्य कर, जड़ीय साक्षात फलों की आशा त्याग कर। जिस यज्ञ के द्वारा, ये दान के द्वारा, ये क्रिया के द्वारा मेरा कोई सांसारिक फल मिलेगा, उसी का आशा त्याग कर। यज्ञ तप और दान आदि विभिन्न क्रिया अनुष्ठान करेंगे, क्रियंते करते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि एक एक करके भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहले ओम इत्युदाहृत यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानकतः सततं ब्रह्मवादिनम तद इत्यन अभिसंधाय। तद का कहाँ बोलेंगे? मोक्षकांक्षी भी, जो मोक्ष कामना करते हैं, संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, त्रिगुण के अतीत होकर त्रिगुणातीत तद वस्तु ब्रह्म को प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, वे उसी के प्रति लक्ष्य करके सांसारिक जो साक्षात फल मिलने वाले, साक्षात फल मतलब क्या? जो सामने दिखा जाता है। मैंने ये पूजा किया, मेरे को व्यापार में को बढ़ोतरी हुई, तो ये साक्षात फल है। उसी का आशा त्याग करके, क्योंकि ब्रह्म मिलेंगे तो साक्षात फल नहीं है ना, करते करते कभी मिलेंगे। तो साक्षात फल की आशा, जो तात्कालिक फल मिल जाता है उससे, सांसारिक फल, उसी का आशा त्याग कर यज्ञ दान और तप आदि विभिन्न प्रकार की क्रिया अनुष्ठान करते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी भाष्य में कहते हैं, यहाँ संक्षिप्त भाष्य है, तद इति निर्देशम उदाहृत्य। ये तत्रूप जो ब्रह्म निर्देशक शब्द है, इसको उदाहृत मतलब उच्चारण करके, फलम अनभिसंधाय, फल की कामना नहीं कर, यज्ञादि क्रिया मोक्षकांक्षी भी स्ते क्रियंते अनुष्ठीयन्ते। यज्ञादि क्रिया जो मोक्षकांक्षी होता है उनके द्वारा ऐसे क्रिया अनुष्ठित होते हैं। जो तत्शब्द निर्देश करके, निष्कामतया मुमुक्षा संपादनात् महाप्रभावस्तच्छब्द। निष्काम रूप से मुमुक्षु संपादन अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जगाने वाले। समझ में आई बात? मुमुक्षा होता है मोक्ष कामना। निष्काम के कारण मुमुक्षा मुक्ति इच्छा संपादन करने वाले अर्थात देने वाले, बनाने वाले, जो महाप्रभाव तत्शब्द, ये तत्शब्द की महाप्रभाव है। समझ में नहीं आ रही बात? तदित्यान अभिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ति कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। सद्भावे, हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संबोधन कर रहे, पार्थ कहकर, हे पार्थ। पार्थ मतलब पृथा पुत्र, कुंती का एक नाम है प्रथा, पृथा के पुत्र। यज्ञ तपसी दाने च, यज्ञ तपस्या न सद्भावे, पहले श्लोक तो ये है, पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सद्भावे साधुभावे च,
ब्रह्मत्व, सद्भाव क्या है? ब्रह्मत्व। साधुभाव क्या है? ब्रह्मवादित्व। सत का वर्णन कर रहे हैं आप। सद वस्तु क्या है? ब्रह्मवाची शब्द है। तो साधु कौन है? जो उसी सत का अनुसरण करने वाले या उसी सद वस्तु को प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, वो साधु है। सद्भावे साधु भावे च, ये भगवान की मुख निश्चित वाणी। साधु साधु तो बहुत सुना जाता है। गीता में साधु के क्या तात्पर्य बताते हैं कि ब्रह्मवादित्व, जो ब्रह्मवादित्व ही साधुत्व। और यह सद मतलब ब्रह्म निर्देशक शब्द, सद्भावे मतलब ब्रह्मभाव, ब्रह्मत्व। साधुभावे च सत इति एतत् प्रयोज्यते, सत ये जो शब्द है इसका प्रयोग होता है। तथा प्रशस्त कर्मणि, कोई मांगलिक कर्म हो उसी में भी सत शब्द प्रयोग होता है। मांगलिक कर्म में भी ब्रह्मवाची सत शब्द का प्रयोग होता है। और यज्ञ में, तपस्या में, यज्ञ तपसी दाने च, यज्ञ में, तपस्या में, दान में, स्थिति च, जो एकांत रूप से अवस्थित थी, उसमें भी सत इति उच्यते, सत ये शब्द कहा जाता है। तदर्थयं, अर्थात उसी को कारण से, अर्थ मतलब तत्प्रयोजन में, तद अर्थयं मतलब ब्रह्म परिचर्या उपयोगी। ब्रह्म का प्रयोजन करके मतलब क्या? ब्रह्म का परिचर्या, ब्रह्म सेवा का उपयोगी जो है, ब्रह्म परिचर्या अर्थात सेवा का उपयोगी। कर्म चा एवं, ब्रह्म सेवा उपयोगी जो सारे कर्म हैं वो भी सत इति एवं अभिधीयते, उसी का भी सत इस शब्द के द्वारा ही कहा जाता है। समझ में आई बात? तो ब्रह्म परिचर्या क्या होता है? उसका मंदिर मार्जन करना, फूल की बगीचा बनाना, ब्रह्म के लिए रसोई करना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब ब्रह्मचर्या के उपयोगी, ब्रह्म परिचर्या के उपयोगी है। तदर्थयं कर्म, उसके लिए कर्म। तत् अर्थीन, तत् कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म के लिए कौन कर्म है? तार परिचर्या, उनके परिचर्या जो है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी यहाँ वर्णन करते हैं, सत शब्द से, ये तीनों शब्द का तात्पर्य समझ लो क्योंकि ये थोड़ा क्लिष्ट लगता है, मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए। ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृता। सत शब्द से ब्रह्म और ब्रह्मवादी दोनों में अर्थ संगति होते हैं, अर्थात भगवान भी साथ है और वैष्णव भी साथ है। प्रभुपाद जी का एक व्याख्यान है मेरे ख्याल से, उसमें क्या, सज्जन, सज्जन मतलब सत जन, ये संधि होके उत्ता जा हो जाता है, सज्जन हो जाता है, संधि का नियम है। तो सज्जन कौन है? इसी का व्याख्यान में प्रभुपाद जी बताया वैष्णव एकमात्र सज्जन है। बोलेंगे क्यों? जो निराकार ब्रह्मवादी है, जो अद्वैतवादी है, जो ब्रह्म को कुछ नहीं, निर्गुणवादी, निर्विशेषवादी, शक्तिहीन ब्रह्म, वो शब्द नहीं। बोला वो तो जिनके उद्देश्य करते उसका ही अस्तित्व नहीं है, बोलता ब्रह्म मतलब कुछ भी नहीं है, वो सत कैसे होंगे? जो सद्वस्तु के अनुशीलन करे वही तो सज्जन होता है। और जो कहते हैं ब्रह्म मतलब कुछ भी नहीं है, ना उनका रूप है, ना उनका गुण है, ना उनका कोई शक्ति है, ना इच्छा है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक चेतन मात्र, चिन्ह मात्र ब्रह्म कहते हैं ना, हूं बस, इतना ही और कुछ नहीं। तो फिर वो सत कैसे है? वो जिसको उपासना करता है उसका तो अस्तित्व ही नहीं मानते हैं वे, अनस्तित्व को उपासना करने वाले। और भी बहुत विचार है, प्रभुपाद जी ने बड़ा विस्तार करके सज्जन और सज्जन का वैष्णव का जो गुण है, कृपालु कृतद्रह तितिक्षु सर्वदेही नाम, उसी का एक के बाद एक 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 प्रबंध मैं देखा था कहीं, गौड़िया में होगा या सज्जन तोषणी ऐसे कुछ में होगा। सज्जन तोषणी मतलब वैष्णव तोषणी। तो सत, ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, सत शब्द से ब्रह्म
और ब्रह्मवादी के साथ ही अर्थ संगति होते हैं, और के अर्थ संगति नहीं होते हैं। तद्रूप सत शब्द से उसके उद्देश्यक जो प्रशस्त कर्म समूह है, अर्थात ब्रह्म का उद्देश्य करके जो सारे प्रशस्त मतलब अच्छी तरह कर्म है, वो सब भी कहा जाता है, उसका भी समझा जाता है। यज्ञ, तपस्या और दान में ही सत शब्द का तात्पर्य है, अर्थात यज्ञ में भी सत शब्द का तात्पर्य है, तपस्या में भी सत शब्द का तात्पर्य है, और दान, ये सब सत है। क्यों? कि ये सारे कर्म तदर्थीय है। कर्म चैव तदर्थीयं, तदर्थीय मतलब ब्रह्म के उद्देश्य कर, ब्रह्म के प्रयोजन में, ब्रह्मोद्देशक होने पर ही सत शब्द प्राप्त करते हैं। जब ब्रह्म का उद्देश्य करके किया जाता है तब वो सत्कर्म होता है। भगवान को उद्देश्य करके कोई फूलों की बगीचा लगाए तो उसी बगीचा की परिचर्या करना है, उसमें पानी देना है, खाद देना है, वो पौधा लगाना है, ये सब सत हो गया। अगर कोई अपने घर की शोभा वृद्धि के लिए, अपने नेत्रों के सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर बगीचा बनाते होंगे घर में, तो वो एक ही कर्म करते हैं। उनका भी पौधा लगाना है, खाद डालना है, पेड़ों में पानी सींचना है, बगीचा की रखवाली करनी है, परंतु असत हो गया, सत नहीं है कर्म। कर्म च एव तदर्थीयं, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। पहले भगवान बोल दिया ना गीता में, तदर्थं कर्म, तदर्थीय कर्म, उनके लिए कर्म करो। तब ब्रह्मोद्देशक होने पर ही सत शब्द प्राप्त करते हैं। अगर ब्रह्मोद्देशक नहीं होने पर, परंतु ब्रह्मोद्देशक नहीं होने से यज्ञ, तपस्या और दानादि कर्म सभी असत है। मैं दृष्टांत स्वरूप बगीचा का बात बताया। बगीचा तो लोग लगाते हैं ना घर में, कोई शोभा के लिए लगाता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं ना आदमी, फूलों की पौधा लगाता है, खूब एक ही काम होता है। भगवान के लिए भी लगाओगे तो वही पौधा लगाना पड़ेगा, वही पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, रखवाली करना पड़ेगा। और आपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाया, घर की शोभा बनाने के लिए, निवास स्थान की, तो भी वही काम है, लेकिन एक हो गया सत्कर्म, एक हो गया असत्कर्म। समस्त जड़ीय कर्म ही जीव के स्वरूप विरोधी है। ये संसार में हम जितना जड़ संसार की कर्म करते हैं सभी हमारे स्वरूप के विरोधी है। क्यों? स्वरूप में तो ये सब नहीं है ना। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ देखते हैं, वो मैं तो नहीं हूं। जो देखते हैं वो मैं हूं, परंतु जो देखता हूं वो मैं नहीं हूं। दृष्टा कौन है? जीव है, चेतन है, वो मैं हूं। मैं देख रहा हूं, लेकिन जो देख रहा हूं वो मैं नहीं हूं, और वो मेरा भी नहीं है जड़ संसार में। समझ में आए कि नहीं? मैं देख रहा हूं, लेकिन जो सारे वस्तु मैं देख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। समझ नहीं आई? वेदांत का है, दृष्टि विवेक। देख कौन रहे हैं? मैं देख रहा हूं। मेरा जो चेतन आत्मा है, जो जड़ीय स्वरूप, जो चेतन स्वरूप है, वो देख रहा है। चेतन होने के कारण नहीं देख पाते हैं, परंतु जो सारे देख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। तो ये जितने कर्म हैं, समस्त जड़ीय कर्म, सांसारिक कर्म जीव के स्वरूप विरोधी है। परंतु फिर करेंगे क्या? बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकते हैं। इससे आगे मेरे ख्याल से भगवान के श्लोक है, आएंगे गीता का। परंतु फिर करेंगे क्या? सभी तो जड़ीय कर्म है, स्वरूप विरोधी है। परंतु ब्रह्मोद्देशक वो सब कर्म ब्रह्मनिष्ठ होकर पराभक्ति के उदय कराने के लिए प्रतिज्ञा जब करते हैं, तब वो उपयोगी है। वो स्वरूप प्राप्ति के लिए सहायक बन जाता है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब ब्रह्म में स्थित होकर। जो ब्रह्म में रहते हैं उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो स्वरूप विरोधी कर्म है सांसारिक कर्म जरूर, परंतु अगर वो कर्म ब्रह्मनिष्ठ हो जाए और पराभक्ति अर्थात निर्गुणा भक्ति को उदय कराने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता है, अर्थात उसी को ही संकल्प लेकर वो कर्म किया जाता है, उसी के उद्देश्य करके, तब
वो जीव के सत्व संशुद्धि अर्थात स्वरूप सिद्धि रूप कृष्णा दास्य के उपयोगी बन जाते हैं। समझ में आई बात? आप बलदेव भाष्य देखो। सत इति निर्देशः प्रशस्तेषु अर्थांतरेषु वर्तते। सत ये जो निर्देश है, ये जो शब्द है, हर शब्द एक वस्तु का निर्देश करते हैं। मैंने पहले ही बताया, वो जो पद है, पद का अर्थ होता है ये वस्तु, उसे कहते हैं पदार्थ। पद कौन है? शुप्तिंगांतं पदम, पाणिनि के सूत्र से। तो पद का अर्थ वो है पदार्थ। जैसे राम, ये जो शब्द बना है सु प्रत्यय जोग करके, ये राम, रामौ, रामः, रामम इत्यादि इत्यादि जो रूप है, तो राम ये जो शब्द है, ये शब्द राम नहीं है, कोई राम नाम के व्यक्ति के उद्देश्य करके ये शब्द है। ये शब्द के जो अर्थ है वो कौन है? एक व्यक्ति है जिनके नाम है राम। भगवान हो जरूरी नहीं है, राम तो संसारी व्यक्ति का नाम होता है। भगवान के लिए इसका अलग तात्पर्य है, भगवान नाम हो तो। सांसारिक कोई व्यक्ति, किसी का नाम राम है, किसी का नाम कुछ है, समझो। गौ शब्द का अर्थ क्या है? आवश्यकता क्या है? एक प्राणी का निर्देश करना। वो प्राणी उसका अर्थ है। उस गौ पद का अर्थ क्या है? एक प्राणी है, जिसको गाय कहा जाता है, गौ कहा जाता है। लेकिन गौ शब्द तो प्राणी नहीं है ना, उसमें चिपका हुआ है। चिपका हुआ है क्या? गौ शब्द का उद्देश्य, गौ शब्द किसका निर्देश करते हैं? उसी प्राणी का निर्देश करते हैं, एक विशेष प्राणी। शास्त्रादिवत्वम गौतम, जिसके अंदर लक्षण ही होना चाहिए। हर पदार्थों का लक्षण होता है ना। गौ बोलने से तो गौ नहीं, कोई बकरी का गौ कह दे तो गैया हो जाएगा, तो उसका तो अलग बात हो। तो मैंने पहले चर्चा कर चुकी है, तो हम पहले कर चुके हैं चर्चा। तो जैसे हर शब्दों का एक अर्थ होता है, अर्थ बिना शब्द नहीं हो सकता है। ये हमारे जो एकदम मूलभूत सिद्धांत है। अर्थ बिना शब्द कैसे होंगे? कोई भी शब्द है किसी भी भाषा में, तो उसका एक अर्थ, एक प्रयोजन है। कोई एक वस्तु को निर्देश करना होता है उसी शब्द के द्वारा, या कोई क्रिया को निर्देश किया जाता है। तिङन्त पद क्रिया को निर्देश करते हैं, और सुबंत पद वस्तु को निर्देश करते हैं। शब्द रूप क्या है तो धातु रूप कहा जाता है। तिङन्त धातु रूप होता है, सुबंत शब्द रूप होते हैं। तो कोई भी जो पद है, वो पद का एक अर्थ होता है जो पदार्थ कहा जाता है। तो अभी सत इति निर्देश, अब सत नाम के जो शब्द है, सत बोल के जो शब्द है या पद है, वो किसका निर्देश करते हैं? प्रशस्तेषु अर्थांतरेषु वर्तते। सत ये शब्द जो है प्रशस्त रूप अर्थात बहुत अच्छी तरह से अर्थांतर का वाचक है। अर्थांतर मतलब दूसरे अर्थ का वाचक है। तस्मात् प्रशस्ते कर्म मात्रे स प्रयोज्य इति भावेन आह। इसलिए जिसके उद्देश्य करते हैं वहीं पर ही तो उसका प्रयोग होगा। गौ शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? बकरी में करेंगे, उसी प्राणी में करेंगे। तो सत शब्द का निर्देश जब प्रशस्त दूसरे प्रकार प्रयोजन के लिए किया जाता है, अर्थांतरेषु दूसरे अर्थ में रहते हैं, इसलिए तस्मात् प्रशस्ते कर्म मात्रे स प्रयोज्य, प्रशस्त कर्म में ही उसका प्रयोग होना चाहिए। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। समझ नहीं आ रही बात? तो सद्भावे साधुभावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते। सद्भावे ब्रह्मत्वे साधुभावे च ब्रह्मज्ञत्वे अविधायकतया। अर्थात जो ब्रह्म है उनका तो सद बोला जाता है, और साधु किसे बोला जाता है? जो ब्रह्मज्ञत्व का अविधायक होता है, मतलब जानकारी देते हैं ये व्यक्ति ब्रह्मज्ञ है, साधु है।
देख तो नहीं पा रहा हूँ ब्रह्मज्ञ है कि नहीं है, लेकिन उसका उस प्रकार से डेजिग्नेट किया जाता है। अविद्या का डेजिग्नेट करना। आप किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, डेजिग्नेशन लिखा रहता है टेबल में, उसे डेजिग्नेशन कहते हैं। ऑफिसर या कैशियर या ब्रांच मैनेजर या ये क्या होता है, सभी मनुष्य है, सभी बैंक का या उसी ऑफिस का स्टाफ है। जैसे भी बैंक मानो या पोस्ट ऑफिस मानो या कोई एक सरकारी ऑफिस मानो, तो हर के टेबल के वहाँ नाम भी लिखा रहता है, अभी तो देखता हूँ, और कहीं कहीं सब डेजिग्नेशन या डेजिग्नेशन रहते हैं, तो डेजिग्नेट किया जाता है हर व्यक्ति को। अब कहेंगे इसमें भेदभाव हो जा रहा है, भेद है ना, किसी का तो ब्रांच मैनेजर है डेजिग्नेशन, ब्रांच मैनेजर, किसी का ऑफिसर, कोई कैशियर, कोई क्लर्क, भेद तो है इसमें, है सभी मनुष्य, है सभी बैंक के या उसी ऑफिस के या उसी संस्था के काम करने वाले संस्था के लिए। तो इस प्रकार इस तरह समझो, ब्रह्मज्ञत्व अविधायकतया, सत शब्द साधु शब्द, साधु भावे च, सद्भावे मतलब ब्रह्मत्व में, और साधु भावे का मतलब होता है ब्रह्मज्ञत्व अविधायकतया, ब्रह्मज्ञत्व की अविधायक होने से सत शब्द प्रयुज्यते। समझ में आई बात? उसके लिए सत शब्द का प्रयोग होता है। सत एव सौम्य, तो पहले भी बताया ना, उपनिषद के वचन है, मंत्र है, सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद। यहाँ किसका प्रसंग बताया गया? ब्रह्म के, ब्रह्मगत अविधायकतया, हाँ ब्रह्म के बताया गया है ना, तो सत का दोनों प्रयोग होता है। सद्भावे च साधु भावे च, सदिति एतत् प्रयुज्यते। अतः सत ये शब्द जो है ये सद्भाव में भी प्रयुक्त होता है, साधु भाव में भी, ब्रह्मगत भी प्रयुक्त होता है। तथा प्रशस्ते, प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्त कर्म मतलब मंगल कर्म, शुभ कर्म। प्रशस्त का बहुत अर्थ होता है, प्रशस्त मतलब बहुत बड़ा एरिया, चौड़ा एरिया प्रशस्त स्थान कहा जाता है। प्रशस्त के मतलब होता है शुभ होता है, प्रशस्त के कर्म अच्छा होता है, प्रशस्त मंगलमय होता है। तो यहाँ पर प्रशस्त कर्मणि अर्थात मंगलमय कर्म है। कौन सा मंगलमय कर्म? विवाह उपनयन आदि। तथा प्रशस्त उपनयन विवाह आदि के च मांगलिक कर्मणि सत शब्द युज्यते संगच्छते। वहाँ भी सत शब्द का प्रयोग यथार्थ होता है, संगत होता है। जब मंगलमय कर्म हो, उपनयन हो, विवाह आदि कर्म हो, मांगलिक कर्म में, यज्ञादो या तेषां स्थिति तात्पर्येन अवस्थिति तदपि सद इति उच्यते। यहाँ स्थिति बताया ना, यज्ञ तपसि दाने च स्थिति। और स्थिति क्या है? यज्ञ तपसि दान में, यज्ञ तप और दान में स्थिति को सत बोला जाता है। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति तात्पर्येन अवस्थिति, अर्थात जिसका तात्पर्य सत हो, जिस जगह का तात्पर्य सत हो, हाँ, जिसका स्थिति सत में हो, वो भी सत कहा जाता है। अर्थात जो ब्रह्म उद्देशक जो सारे कर्म हैं। समझ में आई बात? यज्ञ तपसि जाने च स्थिति सदिति च उच्यते। यज्ञादो या तेषां स्थिति अतः तात्पर्येण अवस्थित। और यज्ञ का तात्पर्य अगर उस प्रकार हो, सद वस्तु हो, ब्रह्म वस्तु हो, तो उस यज्ञ का भी सत कहा जाएगा। तपस्या के उद्देश्य अगर ब्रह्म प्राप्ति हो, तो फिर उसमें भी सत शब्द का प्रयोग संगत है। और कर्म में भी उस प्रकार, यज्ञ तपस्या दाने, दान में भी। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रही बात? हाँ, स्थिति के मतलब क्या है? तात्पर्य, तत्पर, तत्पर से तात्पर्य शब्द आया है। यज्ञ अगर तत्पर हो तो, तद वस्तु परक हो, तो यज्ञ का तात्पर्य क्या है? तत्परक है।
तो वो स्थिति बताइए। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सत इति उच्यते। यस्येदं नाम त्रयं, यस्य इदं त्रयं नाम, जिनका ये तीनों नाम भगवान कृष्ण ने बताया, स्वयं ब्रह्म है भगवान कृष्ण, फिर वो अपने ही बताया अपने मुख से। तीनों नाम क्या बताए? ओम तत्सत, यस्य इदं नामत्रयम् तदर्थीयं कर्म च, जिनका ये तीन नाम है उनके लिए अगर कर्म किया जाए, वो भी उनके लिए कर्म करना भी, कैसे उनके लिए कर्म करें? तन मंदिर निर्माण तद विमार्जन आदि सत इति अभिधीयते। उसका भी सत ये शब्द का द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है, बोला जाता है। जैसे कोई बैंक मैनेजर होता था कि मैनेजर बोल के डेजिग्नेट करेंगे, ऑफिसर बोलेंगे बस। ये अभिधीयते, एগুলো আমি কেন ডেজিগনেট শব্দটা বলছি, क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये डेजिग्नेट शब्द बोलने से अंग्रेजी शब्द बोले जल्दी समझ पाओगे, इसलिए दृष्टांत दे रहा हूँ। अभिधीयते तन मंदिर निर्माण तद विमार्जनादि सादिति अभिधीयते। अत्र त्रिविधोऽयं निर्देशः स्मर्तव्य इति विधि कल्प्यते। तो यहाँ पर तीन प्रकार ये निर्देश स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, ये विधि कहा जा रहा है। यहाँ पर समझ नहीं आ रही बात? ये विधि बनाया जा रहा है यहाँ भगवान के द्वारा। वषट्कर्तुः प्रथमं भक्षः इत्यादो इव वचने तो अपूर्वत्वादि इति न्यायात् यज्ञ दानादि संयोगात् चाष्ट तत् वैगुण्यमेव फलम। इसमें ये बात कठिन पड़ेगा। वषट्कर्तुः प्रथमं भक्षः, स्वाहा सधा बसठ, ये सब यज्ञ में आहुति का अलग अलग प्रयोग होता है ये शब्दों का, समझे? हाँ, पता है, सब पता है कौन। स्वधा भी होता है, पितरों के उद्देश्य से स्वधा होते हैं, और बहुषट मेरे ख्याल से यहाँ आगे आगे है वो, तो उसी का उद्देश्य करके होता है। देवता के उद्देश्य करके स्वाहा कहा जाता है ना, भगवान को उद्देश्य करके। स्वाधा पितरों को उद्देश्य करके कहा जाता है। और बहुषट इत्यादि जो हवन होता है, स्वाहा स्वधा बषट, सब वषट्कर्तुः प्रथमं भक्ष्य, कहते हैं सबसे पहले किसको खाया जाएगा? जो बसट करते हैं वहाँ। अब कौन खाएंगे? अगर यज्ञ में गड़बड़ हो गया, जो बसट करता है उसको सबसे पहले सत्यानाश होगा। समझ में आई बात? वषट्कर्तुः प्रथमं भक्षः, बशटी कर्तुः सबसे पहले वो खाने वाले होगा। जो ये अनुवाद में थोड़ा गड़बड़ी है। बसट करता, बसट करता के ऐसा नहीं है, बसट करने वाले सबसे पहले भोजन बनेगा। इत्यादो ये वो वचनानि, ये सब वेद वचन है, विधि वचन है। यज्ञ का जो विधि बताया है, ये वचन के द्वारा क्या प्रमाण होता है? तू अपूर्वत्वादि, अपूर्वत्वाद इति न्यायात्। अब इसमें विस्तार करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अपूर्व मतलब क्या चीज़ है? जो पूर्व में नहीं था। कुछ अपूर्व फल के लिए यज्ञ किया जाता है, और ये जो पूर्व मीमांसा शास्त्र है, पूर्व मीमांसा दर्शन है, उसमें अपूर्वत्व के लिए मरते हैं सब। अपूर्व मतलब किसी का पुत्र नहीं है पहले, तो यज्ञ के द्वारा एक अपूर्व फल मिलेगा उसका। अगर का उसका भाग्य से ही होते हैं, उसका वो कर्म लेके आए हैं, जैसे हम लोग का अदृष्ट लेके आए हैं, या कर्म लेके आए हैं, प्रारब्ध लेके आए हैं, तो फिर यज्ञ क्यों करेंगे? पुत्र तो होना है। कोई प्रारब्ध में किसी का पुत्र है, अच्छी तरह से फिलोसफी समझो, तो उसका पुत्र होना है। लेकिन जब किसी का प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं हो रहा है,
या संतान नहीं हो रहा है, जैसे पुत्र के मतलब संतान ही समझो, निसंतान है, तब वो क्या करेंगे? यज्ञ विधि है। ये करने से अपूर्वत्व फल होगा। अपूर्वता फल क्या होगा? जो पूर्व में नहीं था, जो उसका प्रारब्ध में संतान नहीं था, पूर्व में प्रारब्ध में, वो हो जाएगा यज्ञ के बाद, वो मिलेगा। या धन नहीं था, या इस प्रकार बहुत सारे, एक पुत्र एक दृष्टांत है, उपलक्षण है। पुत्र कामना करके पुत्र यज्ञ होता है ना। तो अपूर्वत्वात्, अपूर्व होने के कारण, अपूर्वत्वाद इति न्यायात, इस न्याय से, बात समझा अच्छी तरह से, मैं यज्ञ नहीं कर रहा था तो यज्ञ वैगुण्य भी तो मेरे ऊपर नहीं आएगा। पूर्व नहीं था ना, यज्ञ वैगुण्य नहीं था कि मैं यज्ञ करता ही नहीं हूं। जब गलत करना भी क्या है, ठीक करना भी क्या है, हमें तो करना नहीं है। लेकिन जैसे अपूर्व फल होने वाले हैं, ऐसा अपूर्व दोष भी तो लगने वाले हैं, यज्ञ में त्रुटि हो जाए तो। समझ में आई बात? यज्ञ वैगुण्य तो हो सकता है, यज्ञ करूं तब यज्ञ वैगुण्य हो सकता है, तो उसमें त्रुटि हो सकता है, और वो त्रुटि भी मुझे लेना पड़ेगा। जो मेरे को प्रारब्ध में जो पाप भोग नहीं था, या जो दुख भोग नहीं था, वो आ गया। जो अपूर्व था, वो भी जैसे आएगा, जो हाँ अपूर्व जैसे आएगा, खराब फल भी वो भी तो अपूर्व ही था। पूर्व नहीं था। मैं तो प्रारब्ध में नहीं लेके आया दुख, लेकिन जब मैं यज्ञ कर रहा हूँ किसी फल कामना से, पुत्र कामना से ही मानो, उसमें कोई त्रुटि हो गया, तो उसके लिए जो दोष, वो भी तो अपूर्व दोष है। अब ये दोष आ गया, किसको आएगा दोष? किस पर? जो यज्ञ कर रहा है। अपूर्वत्वात् इति न्यायात्। अब ये प्रिंसिपल है, ये लॉजिक है। यह न्याय शब्द लॉजिक शब्द से होता है। लॉजिक बोलने से आसानी से समझोगे, इस रीजनिंग के द्वारा, ये लॉजिक के द्वारा क्या होगा? यज्ञ दानादि संजगाच्च अस्य तद वैगुण्यमेव फलम। यज्ञ दान आदि के जो संजोग होना है जीव के साथ, जो कि उसके प्रारब्ध में नहीं था। यज्ञ लेकर तो मैंने जन्म नहीं लिया ना, कुछ प्रारब्ध के लिए जन्म लिया। जो अपूर्व संयोग कहाँ हो रहे? जब मैं कोई यज्ञ कर रहा हूँ, जो नहीं था मिलने वाले। तो जैसे पुत्र नहीं था, पुत्र मिलने वाले, ऐसे कोई त्रुटि हो ही जाए तो वो वैगुण्य हो गया, तो वो भी मिलने वाले मेरे को ही तो है। कौन मरेगा उसके लिए? हाँ, बसट करतु हो, जो यज्ञ करता है उसको पहले खाएगा। मतलब जो यज्ञ कर रहा है, जिसका उद्देश्य मतलब ना, जो यज्ञ करेगा वो सबसे पहले भोजन बनेगा। यस्य ब्राह्मणं क्षत्रं च ओदनम, ये इसमें उपनिषद की वचन है, मंत्र है। ब्रह्म के बारे में बता गया, और ब्रह्म का ब्राह्मण और क्षत्रिय उसका लिए भात है, खाने का चीज है, वो खा जाते हैं ब्राह्मण क्षत्रियों को। उसके मतलब ये नहीं कि ऐसे खा जाते हैं, उसका बहुत तात्पर्य है। परंतु ओदनम के मतलब क्या होता है? ओदन मतलब भात, जिसके लिए ब्रह्म क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय भात है। उपनिषद पढ़ाएंगे तो उसमें देखोगे, उसमें सारे वर्णन आता है, बड़े विचित्र परोक्षवाद है ना। तो ब्रह्म क्षत्र ओदन के मतलब क्या होता है? ब्रह्म जो है वो ब्राह्मण क्षत्रियों को खाते हैं क्या? तो बसट कर तो वहीं पर है, प्रथमंग भक्ष, सबसे पहले खाया जाएगा जो बसट करता है, यज्ञ करता है। अब समझ में आई ना? जो अपूर्व था, जो पूर्व में नहीं था, वो मिलने वाले हैं। अब यज्ञ करने गए, उल्टा सीधा किया, दोष लग गया। वो तो नहीं था दोष, वो तो प्रारब्ध में नहीं था उसका। इत्यादौ इव वचनानि तो अपूर्वत्वात् इति न्यायात् यज्ञ दानादि संयोगाच्च अस्य तद वैगुण्यमेव फलम। तो वैगुण्य फल भी तो हो सकता है, वही तो भोगना पड़ेगा। पुत्र सटीक रूप से, यथार्थ रूप से यज्ञ करे, सफल हो तो पुत्र प्राप्ति होगा, अपूर्वता है। अगर उति पुत्रेष्टि यज्ञ में दृष्टांत स्वरूप कोई त्रुटि हो गया, वैगुण्य हो गया, तो वो भी तो उनका अपूर्वता मिलने वाले हैं। ये बात है। प्रमादात् कुर्वतं कर्म प्रच्यवत्वाध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णुः संपूर्णं सदिति श्रुति।
तो कहते हैं इसमें ये वेदों के वचन है। वेदों के मंत्र में क्या कहा जाता है? प्रमादात कुर्वतां कर्म। कोई प्रमाद मतलब गलती हो जाता है, यहाँ रखा है, भूल गया मैंने ये कर्म नहीं कर पाया, उससे आगे वाले कर्म कर दिया, या जो आगे पीछे नहीं कर पाया, प्रमाद होता है ना जीव का। तो प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रच्यवता अध्वरेषु यत्, जो कर्म अध्वर अर्थात यज्ञ में, यज्ञ से च्युत हो जाता है। समझ गए बात? प्रमाद से एवं और जो कर्म प्रमाद के कारण यज्ञ से च्युत हो जाता है, गिर जाता है, अतः वैगुण्य हो जाता है यज्ञ में। स्मरणादेव तद विष्णु, जो वैगुण्य हो जाता है वो विष्णु का स्मरण करने से, वो भगवान के स्मरण से। विष्णु ये है, ये इसको वो प्रयोग है ना, विभक्ति प्रयोग से विष्णु हुआ। तद विष्णु, विष्णु का संबंध षष्ठी, संबंध विभक्ति है षष्ठी, ये षष्ठी विभक्ति है। स्मरणादेव तद विष्णु, स्मरणादेव स्मरण से ही, उसी विष्णु भगवान का स्मरण से ही संपूर्णम स्यात्, संपूर्ण हो जाता है। ये श्रुति में बताया गया। वेद वचन से प्रमाण कर रहे हैं कि यज्ञ करते हुए जैसी वैगुण्य भी आ जाए या अपूर्वता फल, जैसे कामना करके कोई कर रहा है, अपूर्वता फल मिला नहीं उसको और यज्ञ से च्युति हो गया, कोई प्रमाद हो गया, गलती हो गया यज्ञ में, तो फिर तो अपूर्वता फल रूप से तो वो पहले उसको ही खाया जाएगा। बसट कर्तु प्रथमं भक्ष, भगवान विष्णु का स्मरण करने से ही, स्मरणात् एव शब्द यहाँ पे दृढ़कार से भी कोई अर्थ से होता है, स्मरण करने से ही संपूर्ण स्यात्, संपूर्ण हो जाता है। इति श्रुति ही, इति स्मरणाच्च। ये याद करके भी हम इसी श्लोकों का व्याख्यान तात्पर्य समझ सकते हैं। सद्भावे साधुभावे च सदिति तत्प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्ताप्तं कृतं च यत्, असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। असादिति तुच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। असादिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। असदिति उच्यते, जल्दी से बोलो। असदिति उच्यते, असादिति उच्यते, असदिति उच्यते, असादिति उच्यते, असदिति उच्यते, असदिति उच्यते, संधि हो गया ना। जय जय इति श्री महाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशाध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब इनका तात्पर्य समझो। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्, अर्थात हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय की समापन में, संपूर्णता में, क्योंकि पहले तो अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, क्या जो श्रद्धा के साथ कर रहे हैं परंतु शास्त्र विधि त्याग करके कर रहे हैं, उसका श्रद्धा क्या होगा। अब यहाँ पर आके ये 28 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसका कॉन्क्लूशन, इसे कॉन्क्लूड मतलब क्लोज कर रहे हैं चैप्टर। अब अंग्रेजी बोलने से आप समझ में समझ रहे, ये अध्याय को बंद कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे पार्थ, अश्रद्धया हुतम, मतलब अगर अश्रद्धा के साथ होम किया जाए
या दत्तं दान किया गया है, तप्तं तपः तपस्या अनुष्ठित किया गया है, यच्च अन्यत कर्म कृतं और जो भी कर्म किया जाता है अश्रद्धा से, श्रद्धा से नहीं, तत् असत इति उच्यते, उसे असत कहा जाता है, सत नहीं होगा। तत् न इह नो च प्रेत्य, ना इस संसार में कोई काम में आएगा, ना कोई परलोक में जाके उससे कोई काम में आएगा, कोई फल नहीं देगा। न परकाले फलति, न यह संसारे न च प्रेत्य, न परकाले फलति, कहीं फल प्रदान नहीं करेगा, न इधर के काम में आएगा, न मरने के बाद स्वर्गलोक आदि फल वो भी नहीं मिलने वाला। समझ में आई बात? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे अर्जुन, निर्गुण श्रद्धा के अलावा जो सारे यज्ञ दान तपस्या आदि अनुष्ठित होते हैं ये सब असत है। निर्गुण श्रद्धा, निर्गुण स्थिति नहीं, क्योंकि निर्गुण स्थिति में पहुंच गए तो फिर क्या करेंगे सब। निर्गुण स्थिति में पहुंचने के लिए अगर किया जाए तो सत है। निर्गुण श्रद्धा के साथ, भक्ति उद्देशिनी श्रद्धा के साथ किया जाए तो ये सब सत है। परंतु निर्गुण श्रद्धा से अलावा जो यज्ञ दान और तपस्या किया जाता है ये सारे असत है। ये सब क्रिया यह काल में या परकाल में, मान में संसार में रहते हुए और शरीर त्यागने के बाद किसी स्थिति में ही कोई मानवों का उपकार नहीं करेगा, कोई काम में नहीं आएगा। शास्त्र समुदाय, सभी शास्त्र निर्गुण श्रद्धा के लिए ही उपदेश करते हैं। सात्विक को भी कोई फल नहीं मिलेगा बराबर, निर्गुण श्रद्धा का उद्देश्य करोगे, सात्विक श्रद्धा उद्देश्य करोगे, कर्तव्यबोध से करोगे, लेकिन वो उससे भी कोई बड़ा फल नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन औरों से अच्छा है, ये बात है। शास्त्र समुदाय निर्गुण श्रद्धा का ही उपदेश करते हैं। तो जो शास्त्र का परित्याग करने से निर्गुण श्रद्धा भी परित्याग किया जाता है। अर्जुन प्रश्न किया था ना, ये शास्त्र विधि मुश्री जजंते श्रद्धान्विता। अब यहाँ तो कृष्ण ने जवाब दे दिया, शास्त्र त्याग कर दिया तो निर्गुण श्रद्धा का भी तो त्याग कर दिया। अतः निर्गुण श्रद्धा ही भक्ति लता की एकमात्र बीज है, जिससे भक्ति लता उत्पन्न होते हैं। निर्गुण श्रद्धा बद्ध जीव के लिए शास्त्रीय श्रद्धा ही करना चाहिए। बद्ध जीव के लिए शास्त्रीय श्रद्धा ही कर्तव्य है। वो बद्ध दशा में देव यक्ष भूत पूजा आदि के अनुसार सात्विकी राजसी तामसी भेद से स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार होता है। शास्त्रीय श्रद्धा 3 प्रकार, ये देवता पूजन का भी तो वर्णन है शास्त्र में। यक्ष भूत पिशाचों की भी पूजा करते हैं कोई। सात्विकी राजसी की तामसी 3 प्रकार भेद से होता है। यद्यपि सात्विकी श्रद्धा औरों से अच्छा, अपेक्षाकृत उत्तम, राजस्तामस श्रद्धा से सात्विक श्रद्धा अच्छा है। फिर भी नैर्गुण लाभ करने के लिए, निर्गुणता प्राप्त करने के लिए, त्रिगुणातीत होने के लिए जो शास्त्रीय निर्गुण श्रद्धा, वही सर्व प्रकार से आश्रय करने चाहिए। अब पता रहते ना सात्विक श्रद्धा औरों से तो अच्छा है, परंतु निर्गुणता प्राप्त तो नहीं होंगे ना, गुणों के अंदर ही रह जाएंगे। तो फिर अपने स्वरूप की वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो निर्गुण स्वरूप है जीव। प्रथम 6 अध्याय में जो कर्मयोग के द्वारा निर्वेद क्रम से कर्मयोग करने से क्या होगा, निष्काम कर्म करते करते वैराग्य आएगा, उससे निर्गुण श्रद्धा का उदय होता है। वो कष्ट साध्य है। प्रथम 6 अध्याय गीता में प्रथम शतक में जो बताया गया, जो कर्मयोग के द्वारा धीरे धीरे निर्वेद आएगा, संसार के प्रति आसक्ति छूटेगा, फिर निर्गुण श्रद्धा का ज्ञान योग का अधिकार बनेगा, ऐसे ही बताया ना। कहते कष्ट साध्य है, वो कठिन है, होता नहीं आसानी से। निर्गुण श्रद्धा फिर साधु संग बल से बीच के जो 6 अध्याय है, अर्थात 7 से शुरू करके 12 अध्याय तक जो भक्ति योग का वर्णन है, जो मध्य शतक कहा जाता है। 3 शतक में गीता है ना, पहली 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और अंत का 6 अध्याय, 18 अध्याय है। तो पहली 6 अध्याय में जो वर्णन किया गया निष्काम कर्म के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा निर्गुण श्रद्धा को प्राप्त करना कष्ट साध्य है।
बीच वाले जो 6 अध्याय में 6 में 7 से शुरू करके 12 अध्याय तक जो वर्णन किया गया है वो निर्गुण श्रद्धा साधु संग बल से हरि कथा विषयनी होकर उदित होते हैं, वो सुख साध्य है। बताया ना वहां पे बहुत जगह वर्णन है। सततं कीर्तयन्त मंगयतंत दृढ़व्रता नमस्यन्त मांग नित्य युक्त उपासते। कहते हैं साधु संग के बल मिल जाए तो उतना कष्ट साध्य नहीं रहते, सुख साध्य होता है, आसानी से निर्गुण श्रद्धा का उदय हो जाती है। ठीक है, उदय हो जाता है। हरि कथा विषय नहीं हो जाता है, कथा विषय नहीं सकता। यह अत्यंत सुख साध्य, ये खूब सुखपूर्वक हो जाता है निर्गुण श्रद्धा। ये शेषक्त श्रद्धा अर्थात जो निर्गुण श्रद्धा, ये धीरे धीरे हरि कथा विषयनी जो श्रद्धा है वो गुरुपादाश्रय, वो भजन क्रिया के द्वारा ये चारों अनर्थ निवृत्त हो जाता है। पहले जो चारों अनर्थ बताया गया वो चारों अनर्थ निवृत्त हो जाने पर जब वो श्रद्धा का नाम हो जाता है निष्ठा। समझ में आई बात? तो जो हरिकथा विषय ने निर्गुणा श्रद्धा साधु संग बल से उदय होता है, जो कि बीच के 6 अध्याय में गीता का वर्णन किया गया है, वो क्रम अनुसार जब श्रद्धा होगी तो फिर गुरुपादाश्रय, तस्मात् कृष्ण शिक्षति शिक्षण भजन क्रिया, और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। तो ये जो अनर्थ 4 प्रकार के हैं ना, ज्ञ अनर्थ चतुर्विध हृदयवल्लन चापराध हसतृष्णा तत्व विभ्रम, ये 4 प्रकार के अनर्थ दूर हो जाने पर उसी श्रद्धा का नाम हो जाता है निष्ठा। भक्ति का क्रम है ना, आदो श्रद्धा, तत् साधु संग, तो भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। आप समझे गीता के पूरा तात्पर्य क्या है। श्रद्धा पहले उत्पन्न हो जाए, निर्गुण भक्ति विषयनी श्रद्धा, उसके बाद फिर साधु संग, भजन क्रिया, गुरुपादाश्रय, साधु संग में आता है गुरुपादाश्रय, फिर भजन क्रिया, और भजन क्रिया के द्वारा अनर्थ निवृत्ति, और फिर निष्ठा बन जाता है। वही श्रद्धा का ही नाम बदल जाता है, निष्ठा हो जाता है। तब वह निष्ठा पक्का होने पर, पक जाने पर रुचि बन जाते हैं। फिर क्रमानुसार आसक्ति और भाव उदय होकर अंततः गत्वा वो श्रद्धा प्रेम रूप से उदित हो जाता है। वही श्रद्धा, वही निर्गुण श्रद्धा जो साधु संगत मिला, जो भक्ति लता की बीज माना जाता है। यही जीव का चरम प्रयोजन है, सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रेम, भगवत प्रेम। अतः निर्वेदादि चेष्टा परित्याग कर, प्रयास परित्याग कर, जो पहली षटक में जो वर्णन किया गया, निष्काम कर्म करके निर्वेद उत्पन्न हो, ज्ञान मार्ग में अधिकार हो, ये सब प्रयास त्याग करके निर्गुण श्रद्धा पूर्वक ओम इत्यादि निर्दिष्ट हरिनाम करने से सारी संसार प्रवृत्ति का जय किया जा सकता है। अर्थात संसार से जीव सांसारिक बंधन से, त्रिगुणमय बंधन से मुक्त हो जाता है। ये तो तीनों नाम बताए, तीनों नाम तो उपलक्षण है ना। देवदत्त के जमीन में क्या है, कहाँ जमीन है, सारस जहाँ बैठा है, और सारस जो इतना से जगह में बैठा है, पूरा जमीन ही तो उसको उपलक्षण करके बताया गया। सप्तदश अध्याय में श्रील भक्ति ठाकुर जी का भाषा भाष्य संपूर्ण हुआ। बलदेव भाष्य देखो, अथ सात्विक श्रद्धया सर्वेषु कर्मेषु प्रवर्तितव्यम, सर्वेषु कर्मसु। अतः इसी कारण से अनंतर सात्विक श्रद्धा के द्वारा ही सब प्रकार कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। विधिलिंग प्रवर्तितव्यम, तया बिना कृतं सर्वं व्यर्थम इति निंदति। और सात्विक श्रद्धा के अलावा उसके छोड़कर अगर कुछ भी किया जाए सब व्यर्थ होता है।
इसलिए निंदा कर रहे हैं यहाँ भगवान इस श्लोक में। क्या निंदा कर रहे हैं? अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। अश्रद्धया इति, हुतं मतलब होम, दत्तं मतलब दानं, तप्तं मतलब अनुष्ठितं, तपः तप्तं मतलब तप अनुष्ठान किया गया, यच्च अन्यदपि स्तुति प्रणति आदि कर्म कृतं, खूब स्तुति भी किया भगवान को, खूब प्रणति भी किया हो, तत्सर्वम सानिंद्यम इति उच्यते। ये निंदार सहित ऐसा कहा जाता है, निंदा योग्य है। सानिंद्यम, सानिंद्य और एक शब्द होता है बांग्ला में अनिंद्य। अनिंद्य नाम होता है ना, अनिंदा मतलब जिसकी निंदा नहीं है, कुछ निंदा हो नहीं सकता, ऐसी जिनका व्यक्तित्व है। और बाकी ये सब सानिंद्य है। वो अगर अनिंद्य हो, उसके नाम हो, तो न्याय का एक वो होता है, नियम होता है डिडक्शन, तो ये अनिंद्य है, बाकी सब सानिंद्य है। और ये सानिंद्य है तो बाकी सब, ये देवदत्त है, बाकी जो है देवदत्त नहीं है। समझ में आई बात? ये देवदत्त है, इस निर्देश के द्वारा क्या समझा जाता है? बाकी जितने हैं संसार में कोई देवदत्त नहीं है, ये देवदत्त है। यहाँ पे बताते हैं बलदेव विद्याभूषण जी, कहाँ गया वो बात, यच्च अन्यदपि, अन्य प्रकार से भी जो स्तुति प्रणति प्रणाम आदि कर्म किया जाता है, तत्सर्वम असत निंद्यम उच्यते। तत्सर्वम असत, ये त ना हो गया, निंद्यम इति उच्यते। असत निंदम, असत है मतलब निंदनीय है, और जो निंदनीय नहीं है वह अनिंद्य है, बाकी सब निंद्यम है। तले अनिंद्यम कौन है? जो सात्विक की श्रद्धा के जरा किया जाता है। बाकी कोई देवदत्त नहीं है, तो कौन देवदत्त है? यही देवदत्त है। ये देवदत्त नहीं है, ये देवदत्त नहीं है, नेति 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 करके ब्रह्म, ये ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म नहीं, इसका ओ क्या बोलते हैं उसको, अरे शब्द है एक अंग्रेजी में, आरोहवाद, असेंडिंग ऑर्डर। ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये देवदत्त नहीं, ये देवदत्त नहीं, सब छोड़ के बाकी जो रह जाएगा वो देवदत्त है। ये निंद्य है, ये निंद्य है, ये निंद्य है, तत्सर्वम निंद्यम असत। तले सत क्या है इनमें? तो सत क्या है उनमें? सात्विक श्रद्धा के जरा जो किया जाता है, सात्विक्या श्रद्धया सर्वेषु कर्मसु प्रवर्तितव्यम। कुतो इत्यत्र हो न चैति, कैसे कहाँ से सब निंदनीय हो गया? कुतो, कहाँ से ये बात लाई आपने? जो सात्विक श्रद्धा के जरा कृत नहीं है, ये सब निंद्यम है। और तो उसके मतलब सात्विक श्रद्धा से जो किया निंद्य नहीं, अनिंद्य है। कुता पूर्व पक्ष हुआ, कहाँ से लाए ये बात? कहाँ से आई ये बात? इति अत्राहो नाचा इति, कहाँ से आए? कहाँ से अनिंद हो गया? ये नाचा तत्प्रेत्या नाई नाचा इति, हेतु च शब्द, यहाँ पे हेतु अर्थ में च शब्द है, एवं अर्थ में ये होता है क्या? हेतु अर्थ से होता है हेतु च शब्द, या तो अश्रद्धा कृतं, जिसलिए इसलिए ये कारण से, अश्रद्धा से करने के कारण से, तत्प्रेत्य परलोके न फलति, ये अश्रद्धा से किया गया, इसी कारण से परलोक में भी ये काम कोई काम के नहीं आएगा, कोई फल नहीं देने वाले हैं। विगुणात् तस्मात् पूर्व अनुत्पत्तिर न अपीह लोके कीर्ति ही, तस्मात् अपूर्व भी उत्पन्न नहीं होगा, विगुण तो होगा, तो परलोक में तो फल नहीं देने वाले हैं। और यहाँ पर विगुण होने के कारण जो अपूर्व फल के आशा करके यज्ञ किया गया था, वो भी नहीं मिलने वाले हैं इस संसार में, तो क्या फायदा होगा? ना ही हो न च तत्प्रेत्य, प्रेत्य मतलब मरने के बाद, प्रेत बनने के बाद, प्रेत बनना नहीं है, प्रेत्य के मतलब होता है परलोक में जाने के बाद। न इह, अथवा यह रहते हुए भी, पूर्व अनुत्पत्तिर न अपि इह लोके कीर्ति ही सद्भिर निंदितत्वात्,
सद व्यक्ति के द्वारा ऐसी कर्म निंदित है जो अश्रद्धा के द्वारा किया जाता है। चाहे कितना भी तप कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी होम कर लो, कितना भी दान कर लो, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्, कितना भी कर लो, तत्प्रेत्य न फलति विगुणात् तस्मात् पूर्व अनुत्पत्तिर, अपूर्व अनुत्पत्तिर, यहाँ पे आ एक हो गया, अनुत्पत्तिर न अपीह लोके कीर्ति। अनुवाद में वही दिया, अपूर्व उत्पत्ति नहीं होता है। यज्ञ में गड़बड़ हो जाता, अपूर्व कहाँ से आएगा? जिसके लिए वो प्रयास कर रहा था वो तो नहीं है। ना इहो लोके कीर्ति, संसार में भी उनके कोई कीर्ति नहीं होने वाले हैं। सद्भी निंदितत्वात्, इस सद व्यक्ति के द्वारा वो निंदित होगा। श्रद्धांग स्वभावजांग हित्वा शास्त्रजांग तांग समाश्रितः निःश्रेयसाधिकारी स्यात् इति सप्तदशी स्थिति ही। स्थिति मतलब यहाँ तात्पर्य, सप्त तात्पर्य, डेजिग्नेशन में तात्पर्य होता है, पापट कहते हैं अंग्रेजी में तात्पर्य। श्रद्धा स्वभावजांग हित्वा, अपने स्वभाव से जो श्रद्धा को त्याग करना पड़ेगा। इसके अंतर सात्विक की श्रद्धा हो, राजसी हो, तामसी हो, जैसे भी स्वभाव हो उसको छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ के शास्त्र जानता समाश्रिता, शास्त्र में जैसी बताया गया उसी पर श्रद्धा करके, शास्त्र निर्देश अनुसार श्रद्धा, शास्त्र श्रवण से जो श्रद्धा जन्मा हुआ है जन्मी हुई है, उसी श्रद्धा को सम्यक आश्रित करके जब कोई निःश्रेयस के अधिकारी होते हैं। निःश्रेयस मतलब जीत के आगे और कोई श्रेय है ही नहीं, निःश्रेय। संसार में कहते ना ये करने से श्रेय होगा, अच्छा होगा, ये कर, जिससे आगे कोई श्रेय है नहीं वो है निःश्रेय, अर्थात भगवत प्राप्ति। निःश्रेयस के अधिकारी बनते हैं। इति सप्तदशी स्थिति, ये सप्तदश अध्याय का तात्पर्य है। स्थिति मतलब यहाँ तात्पर्य। गीता सुगीत कर्तव्या किमन नहीं शास्त्र विस्तरी, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिश्रितं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।